हे एवरीवन, सो क्लास 10th वालों, आ चुकी है द हैक ड्राइवर की समरी। सो टाई अप योर सीट बेल्ट एंड रेडी टू फ्लाई। अब चैप्टर का नाम तो बड़ा अच्छा है और चैप्टर भी बहुत गजब का है। सो चलते हैं चैप्टर के अंदर और देखते हैं इसकी समरी क्या है। बेसिकली जो हमारे ये चैप्टर है वो एक यंग लॉयर पे है जिसने अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, लेकिन वो अभी इंटर्न कर रहा है एक फर्म के अंदर। लेकिन उसके फर्म वाले यानी उसके कंपनी वाले उसको लीगल वर्क नहीं देते हैं। वो वर्क कर रहा है एज अ समन। मतलब उसका काम ये है कि जितने भी विटनेस होते हैं उनको ढूंढना, उनसे जाके बात करना और उनको कोर्ट में हाजिर करना। हाँ, आप एक टाइप का डिटेक्टिव उसको कह सकते हो। लेकिन जो हमारा यंग लॉयर है अपने इस काम से बिल्कुल खुश नहीं है और रिसेंटली उसके बॉस ने उसको कहा है कि एक बंदे को ढूंढ के लेके आना है जो विटनेस है केस का। उस बंदे का नाम है ओलिवर लुटकेंस और वो रहता है एक गांव के अंदर। ये बात सुनकर जो हमारा यंग लॉयर है वो खुश हो जाता है और सोचता है चलो गांव जाने का मौका मिलेगा, कुछ तो नया एक्सपीरियंस होगा, कुछ अच्छा लगेगा, कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। गार्डन होगा, खेत होगा, वहाँ पे ग्रीनरी होगी, चलो मज़ा आएगा। लेकिन गांव पहुंचने के बाद उसके सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं क्योंकि वो जो गांव होता है वो कीचड़ से भरा होता है और ग्रीनरी के नाम पे ज़ीरो होता है। लेकिन वो अपने मन को मार के काम पे ध्यान देता है जो ओलिवर लुटकिंस को उसको ले जाना था। अब वो यंग लॉयर आसपास देखते उसको कोई बंदा नहीं दिखता है सिवाय एक आदमी के जो बहुत ज़्यादा चेयरफुल लगता है यानी हंसमुख लगता है। अब हमारा यंग लॉयर उस बंदे के पास जाता है और कहता है कि मुझे एक बंदे की तलाश है। उस बंदे का नाम है ओलिवर लुटकिंस। वो मुझे कहाँ मिलेगा? अच्छा, आप ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ रहे हो? वो तो बहुत चालाक आदमी है। वो अगर एक बार किसी का पैसा ले लेता है दोबारा जल्दी देता नहीं है। वो इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर आप मेरे साथ रहेंगे और मेरे साथ उसको ढूंढेंगे तो ज़रूर मिल जाएगा वो आदमी। और मुझे इस गांव का कोना कोना पता है और मेरे पास एक हैक भी है। अब आगे बढ़ने से आपको बता दूँ हैक क्या होता है। हैक एक तांगा टाइप का होता है। जो हमारा यंग लॉयर होता है वो मान जाता है $2 पर आवर के हिसाब से। बेसिकली चैप्टर के अंदर तो वो बहुत ज़्यादा बार्गलिंग करता है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं समरी तो हमें समरी की तरह समझना है। अब वो जो बंदा है वो अपना नाम उसको बिल बताता है और बिल हमारे यंग लॉयर से पूछता है क्यों आप ओलिवर लुटकिंस को क्यों ढूंढ रहे हैं? तो हमारा यंग लॉयर अब सोचता है अरे यार, मुझे किसी न किसी पे तो भरोसा करना ही पड़ेगा, किसी न किसी को ज़रूर बताना पड़ेगा मैं किस वजह से आया हूँ। और ये बिल जो आदमी है वो मुझे ठीक ठाक भी लग रहा है। तो वो यंग लॉयर उसे सब कुछ बता देता है कि वो कहाँ से आया है और वो क्यों ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ रहा है। सारी बात जानने के बाद बिल कहता है अच्छा ठीक है, हम ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ लेंगे, आप चिंता ना करें। और आज आप शाम की गाड़ी से ज़रूर ओलिवर लुटकिंस को लेके जाएंगे और कल कोर्ट में ज़रूर उसको हाजिर करेंगे। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिए, जब भी हम ओलिवर लुटकिंस के बारे में पता करने जाएंगे तो आप पीछे रहिएगा, मैं आगे रहूँगा। आपकी इस ड्रेस को देख के वो सतर्क हो जाएगा, ऑल्दो वो बहुत ज़्यादा चालाक आदमी है और वो आपके हाथ भी नहीं लगेगा। तो हमारा जो यंग लॉयर होता है बहुत ज़्यादा इनोसेंट होता है। वो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले हमारा बिल जो है वो हमारे यंग लॉयर को फ्रिज शॉप पे लेके जाता है। बिल आगे खड़ा होता है और हमारा यंग लॉयर पीछे खड़ा होता है। तो शॉप के मालिक से बिल पूछता है क्या आपने ओलिवर लुटकिंस को देखा है? शॉप का मालिक कहता है हाँ हाँ, कुछ देर पहले तो वो गुस्ताव बार्बर के यहाँ शेविंग कराने गया था, शायद वो वहाँ मिल जाए, जल्दी जाइए। अब हमारा यंग लॉयर और बिल वापस हैक के अंदर बैठते हैं और गुस्ताव बार्बर के यहाँ पहुँचते हैं। अगेन बिल हमारा आगे होता है और हमारा यंग लॉयर पीछे होता है और गुस्ताव बार्बर से आके पूछता है कि क्या ओलिवर लुटकिंस यहाँ आया था? वहाँ पर 2 आदमी बैठे होते हैं, दोनों में से एक आदमी कहता है हाँ वो कुछ देर पहले यहाँ था, लेकिन 15 मिनट पहले ही वो पूल रूम के लिए निकल गया है। अगर वो बंदा मिले ना तो उससे कह देना मेरा पैसा वो वापस कर दे। अब अगेन हमारा यंग लॉयर और बिल वापस हैक के अंदर बैठते हैं और पूल रूम के लिए निकल जाते हैं। अब वहाँ पहुँचने के बाद उनको पता चलता है कि वो बंदा सिगरेट लेकर निकल चुका है। अब हमारा यंग लॉयर जो है वो थक जाता है बुरी तरीके से और आफ्टरनून भी हो चुका होता है। तो वो बिल से कहता है कि अरे यार, यहाँ कहीं रेस्टोरेंट है, मुझे भूख लग रही, वहाँ पे मुझे खाना खाना है। तो हमारा बिल कहता है अरे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे घर चलिए, मेरी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती है और आपको एक बहुत कम पैसे पे हेल्दी और टेस्टी फूड मिल जाएगा। तो अब हमारा यंग लॉयर सोचता है यार, ये गाँव के लोग कितने अच्छे होते हैं, कितने दिलदार होते हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि मैं बिल को पैसा तो दे रहा हूँ, लेकिन वो अपने मुझे घर भी लेके चल रहा है लंच कराने के लिए। वाह, कितनी अच्छी बात है। अब यंग लॉयर बिल के घर पहुंचता है और बिल की वाइफ उसको खाना बना के दे देती है।
अब हमारे यंग लॉयर और बिल वॉक्स हिल पे पहुंचते हैं, जहां पर अच्छे अच्छे व्यू देखकर वो खाने को एंजॉय करके खाते हैं। और तभी उनको पता चलता है जो हमारा ओलिवर लुटकिंस है वो अपने मदर के घर पे छुपा हुआ है। तो वो लोग अपना खाना फिनिश करके तुरंत ओलिवर लुटकिंस के मदर के घर के लिए निकल जाते हैं। अब रास्ते में हमारा बिल जो है वो यंग लॉयर को आगाह कर देता है और वो कहता है जो ओलिवर लुटकिंस की मदर है वो ठीक लेडी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल है और गांव के सभी लोग उससे डरते हैं। तो कृपया करके आप ना जाइएगा, मैं उनसे पूछ लूँगा। तो किसी तरीके वो लोग उसकी मदर के घर पे पहुँचते हैं और बिल हमारा पूछता है उसकी माँ से कि ओलिवर लुटकिंस कहाँ है। उसकी माँ कहती है ओलिवर लुटकिंस यहाँ पे नहीं है। तो यंग लॉयर हमारा गुस्सा आ जाता है और कहता है मुझे आज किसी भी हाल में ओलिवर लुटकिंस को यहाँ से लेके जाना है, मैं सुबह से परेशान हूँ। तो उसकी मदर उसको किचन में लेके जाती है। बिल और यंग लॉयर किचन में पहुंचते हैं तो उसकी मदर जो होती है एक आयरन स्टिक से उन दोनों को मारने लगती है। तभी बिल यंग लॉयर से कहता है भागे भागे यहाँ से, ये औरत पागल हो चुकी है और ये आपको मार भी सकती है। अब यंग लॉयर और बिल अपनी जान बचा के वहाँ से भाग आते हैं। अब शाम भी हो चुकी होती है और ट्रेन के आने का वक्त भी हो चुका है और ओलिवर लुटकिंस नहीं मिलता है और हमारा यंग लॉयर ट्रेन में वापस बैठ के अपने फर्म में वापस आ जाता है। यहाँ आते ही उसे बॉस से बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है। बॉस उसको कहता है कि एक छोटा सा काम तुम्हें दिया था वो भी तुमसे नहीं हो पाया। अब बॉस कहता है मुझे किसी भी हाल में ओलिवर लुटकिंस कल के कल चाहिए। अब कल तुम्हारे साथ एक और बंदा जाएगा। अब अगली सुबह हमारे यंग लॉयर उसका कलीग वापस ट्रेन के अंदर बैठते हैं और उसी गांव में दोबारा पहुंचते हैं। स्टेशन में पहुंचते ही साथ उसे वापस हैक ड्राइवर मिलता है, मतलब बिल मिलता है, लेकिन उसके साथ ओलिवर लुटकिंस की माँ भी होती है और वो एक दूसरे से हंस हंस के बातें कर रहे होते हैं। ये बात थोड़ी अजीब सी लगती है यंग लॉयर को, लेकिन बिल ने उसका इतनी अच्छाई करी थी कि यंग लॉयर अपने कलीग से कहता है ये बंदा, इसका नाम बिल है, ये बहुत अच्छा इंसान है, कल दिन भर इसने मेरी मदद करी है ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में। तो उसका कलीग कहता है अरे पागल हो गए हो क्या, ये बंदा खुद ही ओलिवर लुटकिंस है। अब ये बात सुन के हमारा यंग लॉयर बहुत ज़्यादा दुखी होता है। अब उसको पता चलता है कि कल दिन भर उसको बेवकूफ़ बनाया गया है और ओलिवर लुटकिंस के साथ पूरा पूरा गांव मिला हुआ था। तो बच्चों, कभी भी हमें नए आदमी पे इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना उस भरोसे का वो गलत इस्तेमाल करेगा। ये समरी आपको कैसा लगे नीचे कमेंट बॉक्स में अपने राय बताना बोलेगा। ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सी माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।